सुदीप डूडी उर्फ लादू ठेकेदार या राहुल चौधरी, एक चूज करना है। अरे थाकन नई व्यवस्था थी तो फिर मन काढ़ बुलाया जा है। थाकन नई व्यवस्था थी तो मन काढ़ बुलाया जा फिर। अरे मार बने देख थाकन वैक तो दो नहीं दे ओ पाउनु तो ओ चाहिए। एक्टिंग, कॉमेडी, डॉक्टर और स्कूल चलाना, इनमें से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा लगता है? तो आप फिर अपने वीडियोस कब बनाते हो, फिर उनके पास अदर क्रिएटर के पास भी जाते हैं, तो कैसे क्या होता है ये? और आपने अभी तक किन किन एक्टर और किन किन क्रिएटर्स के साथ में काम किया है? इससे पहले जो मेरी फिल्म रिलीज हुई थी वो हुई थी मनोज फोगाट की हिंदी फिल्म थी सनम तेरा इश्क। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, अरे मैं तेरा शरीर का मायना अत्ता कोचरा करूंगा जो सोच में पड़ जाए लो उसमें सांस कड़ी सुनियो और कड़ी सु करूं। इसके लिए राजवीर सर है हमारे, एक आपने नाम सुना होगा, हिस्ट्री के टीचर है। सुना ही नहीं, मैं रेगुलर उनको फॉलो है ना, करता हूं, बहुत तो अच्छी वो बात भी है। ये चीज चाहते हैं, तो अगर वो ये मुहिम चलाते हैं तो आप इसमें उनके साथ खड़े होंगे? राजवीर जी के बराबर में मैं ही दिखूंगा आपको अगर वो ये मुहिम चलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो कि एक डॉक्टर, पेंटर, सिंगर, कॉमेडी क्रिएटर, स्कूल डायरेक्टर और एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर भी हैं। इनका काम राजस्थानी कल्चर को दिखाना ही नहीं बल्कि लोगों के चेहरे पर हंसी लाना भी है। तो अभी हमारे साथ है द वन एंड ओनली राकू जी उर्फ राकेश जी। तो स्वागत है सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो सर सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, आप इतने सारे जो रोल्स प्ले करते हैं वो कैसे करते हैं? आप एक टाइम पे डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर तो रियल लाइफ में भी है, और आप एक्टिंग करते हैं, उनमें तो आप और भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो ये सारी चीजें कैसे? देखिए मेरे जीवन का शुरू से फंडा है टाइम मैनेजमेंट, और मैं हमेशा सभी को कहता भी हूँ कि जिस व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और आदमी एवरेज 8 से 10 घंटे मैक्सिमम सोता होगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम। बाकी 8 घंटे पर्याप्त होते हैं। 10 घंटे मान के चले अपना मैक्सिमम, उसके बाद भी 14 घंटे उसके पास रहते हैं 24 में से। आदमी को काम तो 6 घंटे करना है, बाकी तो 8 घंटे वो फिर भी डांग पटला ही करेगा। इधर उधर स्टैंड पे बैठना है, हाँ, हंसी मजाक करना है, मोबाइल चलाएगा, हाँ, या जो भी है जो इस टाइप का काम है उसको मैं अन्य कामों में मेरा यूटिलाइज करता हूँ, पहली बात। और दूसरा, लोग कहते हैं कि दो नाव वाला व्यक्ति सवार, दो नाव में सवार हो गए आप, वो डूबता है। दो नहीं, मेरे पास तो 3 नाव है। ज्यादा ही होंगी 3 से भी। हाँ नहीं, 3 तो अपनी चल रही है। मेन तो 3 है। जैसे मेरा क्लिनिक भी चल रहा है, स्कूल भी चल रही है, और उसके साथ साथ मेरा सोशल मीडिया पे कॉमेडी का काम भी चल रहा है। अब जो मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा था ना टाइम का, तो मैं तीनों नावों को एक साथ नहीं चलाता कभी भी। मेरा क्लिनिक है वो रविवार को ही ओपन होता है, मंडे टू सैटरडे स्कूल में रेगुलर जाता हूँ, और मंडे टू सैटरडे के बीच में जब भी छुट्टी आती है, कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे, उस दिन मेरा शूट का रहता है। अच्छा, शूट ओनली उसी दिन करोगे जब छुट्टी होगी? या तो छुट्टी होगी या फिर स्कूल टाइम के बाद होगा, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है आराम से। तो आपका ये जो कॉमेडी का, ये सोशल मीडिया का ये जर्नी है, ये कब शुरू हुआ था और कैसे हुआ था? देखो सोशल मीडिया पे तो 2013-14 से स्टार्ट हुआ है। बाकी इसकी बात करें तो ये मेरे बचपन से शौक था एक्टिंग लाइन का। मतलब एक हॉबी थी आपकी पहले? हाँ, पहले बचपन से थे। जब 3rd-4th की बिल्कुल हल्की फुल्की यादें आती हैं, बाकी 5th से ऊपर की यादें अच्छी तरह तरोताजा हैं। जब भी स्कूल में कोई इवेंट होते थे, फंक्शन होते थे, मैं उसमें पूरी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था शुरू से। मुझे गाने गाने का बड़ा शौक था। सिंगर थे आप? सिंगर तो खैर नहीं था, गाने गाता था। अच्छा, थे गाते थे बस? हाँ, बस गाने गाना, भजन गाना, तो इस टाइप से काम था। उसके अलावा जो 15 अगस्त 26 जनवरी में जो प्ले होते हैं, उनमें मुझे कॉमेडी करने का बड़ा शौक था। उस नाटक में आप? हाँ, नाटक वगैरह जो होते हैं। और आपके जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको पता है कि उनका डायरेक्टर एक कॉमेडी क्रिएटर है, एक फेमस कॉमेडी क्रिएटर है? उन्हें पता है? हाँ, क्यों नहीं पता होगा। और उनके पेरेंट्स को? सबको पता है। अब तो मिलियन में जब वीडियोस आते हैं लगभग सभी देखते तो हैं। उसका उनका क्या रिएक्शन होता है? सब मजे लेते हैं आराम से। अच्छा, इस स्कूल वाली पर्सनैलिटी पे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ता है? ना, मैं तो, मेरे हिसाब से स्कूल ज्यादा ग्रो कर रहा है अभी। अच्छा, उसकी वजह से? हाँ, उसकी वजह से मान लो जो भी है। ऐड हो गया, चाहे एक एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। एडवर्टाइज तो है ही। बाकी मैंने कई इंटरव्यू में पहले भी बताया कि जो मैं कंटेंट
बना रहा हूँ या और अदर टीमों के साथ बनाता हूँ, हमारे जो कंटेंट है एकदम सॉफ्ट कंटेंट होते हैं और कहीं ना कहीं हम मैसेज जरूर देते हैं हर कंटेंट हर वीडियो में। हर वीडियो में हमारा मैसेज छुपा होता है, ऐसे खाली बकवासबाजी नहीं करते। तो अब देखो मैं तो टीचिंग लाइन का आदमी हूँ, तो टीचर का काम होता है पढ़ाना। पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो किताब से ही पढ़ाए, किताबों के अलावा बाहर से भी अपन कुछ पढ़ा सकते हैं। तो सोशल मैसेज हम जरूर देते हैं और हमारे समाज में बहुत सी ऐसी बुराइयां भी होती है कई बार, और जैसे हॉस्पिटलों की लूटपाट है, रिश्वत को लेके है, भ्रष्टाचार है या अन्य इस प्रकार के जो कंटेंट है हम उनको उठाते हैं, उनको मुद्दा बनाते हैं, फिर उसी को हम क्रिएट करके क्रिएट जनता कर के देते सामने हैं, करते हैं। तो यानी कि रियल लाइफ बेस्ड वीडियो होते हैं आपके ना। ज्यादातर वो ही होते हैं और आप पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स पूरी तरह संतुष्ट है। उसमें संतुष्टि का एक कारण और भी है, देखो पेरेंट्स को क्या चाहिए, आज के पेरेंट्स को क्या चाहिए, बहुत अच्छी एजुकेशन उनके बच्चों की, वो भी बहुत अच्छे वातावरण में और कम फीस में। हाँ। तो ये तीनों ही बेहतर मिल रही है, बहुत कम फीस में, बहुत अच्छे वातावरण में और बहुत ही जोरदार मेरे विद्यालय के अंदर बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। जब रिजल्ट आता है तो जो शहर के जो टॉप स्कूल है उनके मुकाबले में बच्चे परफॉर्म करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। आपकी स्कूल इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों है ना? हाँ दोनों है। ओके। अगर आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए, हम्म, जैसे कि आपने बताया आप डॉक्टर भी हैं, है ना, आप स्कूल डायरेक्टर भी हैं और एक क्रिएटर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो अगर आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए अगर मौका मिले कि आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, तो आप क्या करेंगे और क्यों? मुझे अगर एक ही चीज के लिए बताया जाए, अगर प्रोफेशन चुनना होगा, हाँ, एक ही इन सब में एक से। ही, तो मेरे लिए बहुत ही ये मुश्किल क्वेश्चन पूछा है आपने, हाँ। क्योंकि स्कूल मेरी रगों में बसा हुआ है। 20 साल मेहनत करी है, एक एक ईंट बिल्डिंग में लगाई है और गांव की और बच्चों की दोनों की ही उम्मीद है, तो उसको छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। हॉबी जो है, मुझे मजा आता है कॉमेडी करने में, और सेवा का समझ लो, थोड़ा सा इनकम का स्रोत भी समझ लो, मेरे क्लिनिक से हो जाता है। तो तीनों का अलग अलग अपनी रोल है। जगह है, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि मुझे एक एक चीज को ही, चुनना हाँ, पड़े, तो फिर मैं स्कूल को ही चुनूंगा। स्कूल को ही चुनेंगे। जी, चलो बढ़िया है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पहले उसी से की थी आपने, मैंने इसीलिए है ना। स्टार्टिंग स्कूल से करी है और स्कूल करने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि गांव के बच्चों को, हम्म। वही बात, कम फीस में बेहतर सुविधा सिटी के मुकाबले में दे। तो मैं गांव के बच्चों को पढ़ाकर बहुत ज्यादा संतुष्ट भी हूँ, और मुझे अगर चुनना पड़ेगा तीन में से, फिर मैं स्कूल को ही चुनूंगा। स्कूल को चुनेंगे। ओके। और आपका एक दिन का शेड्यूल कैसा होता है? दिन का कहना सही नहीं रहेगा, आपके महीने का शेड्यूल कैसा रहता है, आप ये बताइए। हाँ, महीने के एवरेज 30 के 30 दिन मेरे लगभग फिक्स से रहते हैं। फिक्स रहता है पहले से ही? हाँ, 4 संडे आते हैं, वो चारों क्लिनिक पे जाने हैं। हाँ। मंडे टू सैटरडे मेरा स्कूल जाना है। अगर गलती से एक या दो छुट्टियां आई तो मुझे शूट पे जाना है, तो लगभग फिक्स अच्छा, रहता फिक्स है। है। हाँ। तो जैसा कि आपने बताया आप शूट पे जाते हैं ना, और आप अपने भी वीडियोस बनाते हैं, तो आप फिर अपने वीडियोस कब बनाते हैं और फिर उनके पास अदर क्रिएटर के पास भी जाते हैं, तो कैसे क्या होता है ये? देखो, रील शूट करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। हाँ। तो अगर पूरा दिन हमें मिलता है तो उसमें 3 से 4 वीडियो हम लॉन्ग और 5-7 रील शूट कर लेते हैं आराम से। हो जाता है। हाँ, आराम से जी। ओके। और आपने अभी तक किन किन एक्टर और किन किन क्रिएटर्स के साथ में काम किया है? देखो, क्रिएटरों की बात करें तो यहाँ अपने आसपास में जो ढूंढाड़ी समझ लो, या जो जयपुर की लैंग्वेज है अपनी लोकल, उसमें फेमस कॉमेडियन है लालू ठेकेदार। हाँ। उनके साथ भी मैंने खूब काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ। हम्म। इसी के साथ RM फैमिली बोरा और रामेश्वर का चैनल चलता है, उस पर मेरा कंटिन्यू है। और जो मेरा बिल्कुल, जिनके साथ मेरा निजी व्यक्तिगत जुड़ाव है, राहुल चौधरी और ममता चौधरी। बहुत अच्छा, दोनों बहन भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे कंटेंट वो बनाते हैं। उनके साथ भी मेरे रेगुलर वीडियो हैं। बाकी 3 मारवाड़ी चैनल है, एक मारवाड़ी भाषा में, उसमें मेरे वीडियो करते अच्छा, तो यानी 3 तो क्रिएटर हो गए है ना, हैं। और एक आपका खुद का है, आप 4 जी चैनल पे हैं अभी, है ना? जी जी। और इनके साथ रिलेशन कैसा है आपके? सबके साथ बढ़िया है और सबके सभी लोग अच्छा रेस्पेक्ट करते हैं। और आप अभी कौन कौन सी मूवीज में आ चुके हैं? देखो, मेरी सबसे पहली जो फिल्म थी, या इस लाइन में जिनको लाने का श्रेय है, वो PMG डूडी को है, जो तिगरिया के हमारे पड़ोसी गांव अमरपुरा के ही है। उन्होंने फिल्म शूट करी थी राजा की लव स्टोरी।
हालांकि वो रिलीज काफ़ी लेट हुई, अभी हुई है पिछले महीने ही, जयपुर में भी उसकी स्क्रीनिंग हुई थी। अच्छा, अभी हुई है रिलीज? अब रिलीज हुई है, वो 2014-15 में उसका शूट था। अच्छा। तो इस लाइन में लेके आने का जो श्रेय है वो पीएम चौधरी को है। बाकी सबसे पहले जो मेरी फिल्म रिलीज हुई थी वो हुई थी मनोज फोगाट की हिंदी फिल्म थी सनम तेरा इश्क। सनम तेरा इश्क। हाँ, सनम तेरा इश्क है। उसके बाद में मेरी राजस्थानी फिल्म आई पानी। स्टेज एफ, आपने नाम सुना होगा स्टेज एफ का, हरियाणा का बहुत बड़ा ऐप था जो अभी राजस्थानी भाषा में भी लॉन्च हुआ है। उसके ऊपर मेरी मोताना सीरीज है। इसके अलावा मेरी फिल्म है उसमें बिंदोरी भी है, धारा 498 ए भी है, और अभी सोनोटेक और हरियाणवी चैनल है उसके ऊपर भी हमारी फिल्म रिलीज हुई है, सपना एक उड़ान। सपना एक उड़ान। हाँ, अभी लेटेस्ट कौन सी है आपकी? सपना एक उड़ान। सपना एक उड़ान यही है? हाँ, मनोज फोगाट की है। मनोज फोगाट। हरियाणवी चौपाल पे भी है और यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है जी। ठीक है। तो अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, है ना, जिसमें हम आपको एक के बाद एक सवाल पूछेंगे और आपको बिना सोचे जल्दी से जल्दी उसका जवाब देना है। तो आप तैयार है? ठीक है। तो पहला है, राजस्थानी मूवीज या बॉलीवुड मूवीज? मुझे राजस्थानी मूवीज शुरू से ही पसंद है। ओके। फेवरेट राजस्थानी वर्ड या फिर एक डायलॉग जो आप हमेशा यूज करते हैं? भाई की सौगंध। भाई की सौगंध। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस नीलू जी है, नीलू और जी। संपूर्ण राजस्थानी की होंगी शायद। ओके। अगर एक दिन के लिए सलमान खान बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं सलमान खान बनने का मौका मिले तो शायद मुझे मौका, आपने अभी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं, आप बताइए, आपको हाँ? आप क्या करेंगे? थोड़ा सा नहीं, आप चैलेंजिंग है। अगर आप उस जगह होंगे तो आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले शादी करूंगा। शादी करेंगे? अगर सलमान खान ही बनने का मुझे मौका मिलेगा, सबसे पहले मैं शादी करूंगा। चलो, अच्छी बात है। और एक्टिंग, कॉमेडी, डॉक्टर और स्कूल चलाना, इनमें से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा लगता है? स्कूल चलाना। स्कूल चलाना। सुदीप डूडी उर्फ लादू ठेकेदार या राहुल चौधरी, एक चूज करना है। राहुल। राहुल। आपके कॉमेडी वीडियोस में सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है? पसंदीदा कैरेक्टर में मेरा सबसे पसंदीदा है बोधू पटवारी। बोधू पटवारी वाला। पटवारी वाला जो राहुल के चैनल पे है। हाँ, तो आप उसका एक, आपका वो डायलॉग भी था ना कि 100 रुपए में तो खुलेगी नहीं चेन ही, वो आप एक बार बोलकर बताएंगे? वो था, अरे क्या दे रहा है तू, है क्या है ये, साला तू 100 रुपए दे रहा है, 100 रुपए में तो खुले नहीं मेरे बैग की चेन, और तू खाता खुलवाने की बात कर रहा है? क्या बात है। और एक और मेरा फेवरेट है वो जो लादू के वीडियो में देखा था, वो शादी के टाइम पे वो फूफा वाला। कि वो आपस में करते आ लियो और मैं एल कर लियो ब्याह में चालिया। वो भी एक बार। अरे थाकन नई व्यवस्था थी तो फिर मैंने काट बुलाया जा है, थाकन नई व्यवस्था थी तो मैंने काट बुलाया जा, फिर अरे मार पाने देख थाकन वैग तो दो नहीं दे ओ पाउनु तो ओ चाहिए, मतलब जूती उठाई ये ओ चालियो। कभी जुआरी पे, कभी छोटी छोटी बातों में वो रोल, वो आपका जो रोल था ना, एकदम क्या धांसू, मजा आ गया था देख के। वो मतलब उस पूरे वीडियो में जान डाल दी थी कि फूफा ने कि यार ऐसा फूफा हो। हाँ, वो फूफा था ही, कैरेक्टर ऐसा था, बढ़िया था। अब है, अगर आपको एक राजस्थानी मूवी बनानी हो खुद की, तो उसका नाम क्या रखेंगे अगर आपको बनानी हो तो? पानी। पानी? लेकिन वो तो बना दी ना आपने। बना दी, मैं दूसरी और अच्छा, पार्ट 2। ओके। एक एक्टर या क्रिएटर जिसके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया लेकिन आप करना चाहते हैं? काका जी। काका जी, कजोड़ काका जी। जी। ओके। इस पॉडकास्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें मैं आपको डायलॉग दूंगा और आपको उनको राजस्थानी भाषा में बोलना है अपने, है ना। तो पहला डायलॉग है, जो भी मूवी आई थी पुष्पा कि पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला, आपको भी ऐसे करके ही बोलना है। मारवाड़ी अपनी जो ढूंढाड़ी राजस्थानी लैंग्वेज आप उसमें बोलिए। ठीक है। पुष्पा पुष्पाराज मैं झुकूंगा कौन साला। ठीक है। और एक शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। अरे कोई चीज ने यहाँ फेफड़ा से चाहो तो पूरी की पूरी कायनात ही बिन मिलावा में लाग जाए। फेफड़ा फेफड़ा शिद्दत से फेफड़ा से चाहो है, दिल से चाहो। चलो सही है। अब नेक्स्ट है, हम तुम्हारी बॉडी में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और कहाँ से करे। अरे मैं तेरी बॉडी के मायने इतना छेद कर दूंगा जो कंफ्यूज हो जाए लो। अब भाई सांस कड़े सु ले और कड़े सु करे। और आपको कोई फेवरेट डायलॉग? अरे दोबारा बोलो जी ना। हाँ, दोबारा। अरे मैं तेरा शरीर के मायने अत्ता कोचरा करूंगा जो
सोच में पड़ जाए लो भाई, सांस कड़ी सु लूं और कड़ी सु करूं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आपका खुद का कोई फेवरेट डायलॉग आज तक का, पूरी लाइफ टाइम का, कि सबसे फेवरेट मेरा ये है। सबसे फेवरेट वैसे ज्यादातर जो डायलॉग है हम्म। वो लगभग फेवरेट से ही नहीं, है। उनमें भी एक होता है ना कि ये तो अभी मैं, मेरे को हमेशा इसमें जरूर मजा आता है कि एक दिल से आती है ये चीज तो। ये वो सनम तेरा इश्क फिल्म का डायलॉग है, जिसमें एक लड़का होता है, वो किसी लड़की को प्रपोज करता है, हाँ हाँ। मतलब मैं ही। अब मैं थोड़ा सा अनाड़ी टाइप का हूँ और लड़की थोड़ी मॉडर्न है, हम्म। तो लड़की बोलती है कि बदतमीज, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, तमीज से करना है चाहे प्रपोज भी करना है तो। मैं डायरेक्ट गया यार, बोल दिया, मैंने कहा जी ये लो जी आई लव यू। तो उसने कह दिया तेरे को तमीज नहीं है। तो मैंने कहा यार चलो तमीज से बात करते हैं फिर मैं कहता हूँ उसको, ओ मंगलम भगवान मंगलम विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय, आई मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई लव यू स्वाहा। ये तो मेरा ये आपका फेवरेट फेवरेट है है, ना। ये मेरा फेवरेट है। और आपने जैसा कि अभी बताया था कि आप, अगर आपको मूवी बनाने का मौका मिला खुद से, तो आप पानी बनाएंगे, है ना। जी। तो उसमें मेन कैरेक्टर आप ही करेंगे, नहीं, फिर कौन, मैं किसी किसी को और को बुलाएंगे। और कोई कास्ट और करूंगा। और हीरोइन किसको रखना चाहेंगे आप। हीरोइन, हीरोइन अगर पानी बनाऊंगा तो फिलहाल इस बारे में तो नहीं अच्छा, सोचा सोचा अभी, नहीं है मैं आपने। सोच के ही करूंगा। लेकिन देखो राजस्थान में सबसे, राजस्थान में नहीं मैं करूँ पूरे वर्ल्ड का ही ये एक टॉपिक होना चाहिए, पानी, इसके ऊपर चर्चा वास्तव में होनी चाहिए। जल है तो जीवन। हाँ। लेकिन ज्यादातर पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, और 80% तो पानी है, और पानी। 90% तो पानी है, और डोबरी मराना तो पानी में मराना। अरे मैं कह रहा हूँ कि पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। हाँ। और चीजों का देखो विकल्प है, पानी इसका का नहीं। नहीं है। बिजली भी आ रही है, लेकिन ये चीज नहीं नहीं भी है। आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी तो रहते ही थे। बस और बस। अगर आपको एक कोई बॉलीवुड मूवी से ऑफर आए, है ना, आपकी एक्टिंग को देखते हुए कि आप राजस्थानी मूवीज में अभी, है ना, ये हम्म। क्रिएट कर रहे हैं, अगर बॉलीवुड से आपको, आपके लिए ऑफर आता है, तो आप जाएंगे। हाँ चले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और अगर आपको वहां पर मेन रोल, लीड रोल करना पड़े, तो आप कैसा रोल करना चाहेंगे, रोमांटिक, एक्शन, या फिर जो ड्रामा होता है वो, कौन सा। देखो एक्शन तो जचेगा नहीं, हम्म। रोमांस अब क्या करना। नहीं, लेकिन मेकअप हो जाएगा तो ना ना आप। ना ना ना। और मैं ड्रामा ही करना अच्छा, पसंद करूंगा, ड्रामा करना पसंद करेंगे। चलो, अच्छी बात है। क्योंकि ड्रामा में कर भी लूंगा। दो चीजों में पब्लिक मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। कैसे नहीं, अब वो अरे ना आप ना, क्या मैं सोच रहे मैं हैं। कह रहा हूँ कि देखो ये फैक्ट बात है कि जितना मैं कॉमेडी में या ड्रामा में कर सकता हूँ उतना एक्शन में नहीं हो पाएगा। अब कोई जोरा मर्दी का सीट के मतलब ठूसना ही चाहेगा तो ठूस जाएंगे अपना, तो अगर बॉलीवुड में ठूसेंगे तो है। चलो, बढ़िया है। और आप अपने कंटेंट के जरिए जो ये राजस्थानी कल्चर को थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, तो आप इसको और आगे कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। देखो मैं इतना लेके जाना चाहता हूँ कि जो आज की युवा पीढ़ी है, मतलब आपकी तरह हम्म। लोग और आपसे भी आने वाले, हम्म। वो अपने बच्चों के साथ मारवाड़ी भाषा में बोल ले। बोल ले। हाँ, तब मैं समझूंगा कि बस मजा आ गया। और जैसा कि अभी मैं थोड़े दिन पहले गुजरात गया था, तो मैंने वहां पर देखा कि जो गुजराती लोग हैं, उनके स्कूलों में गुजराती लैंग्वेज पढ़ाते हैं। बस ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। राजस्थान में नहीं करते। और इसको अगर कोई ऐसा, आप ये चीज मानते नहीं मानते कि अगर जैसे आज के कल्चर में, मैं राजस्थान में देखो, मैं देखता हूँ हमारी जो जनरेशन है, जो मेरे साथ के लोग हैं, अगर हम कहीं पे जाते हैं, एक होता है ना कि बढ़िया 5 स्टार होटल में गए, वहां पे हम्म। ऐसी जगह पे जाते हैं, तो अगर वहां पर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप बहुत ही एकदम सही जेंटलमैन बात हैं। हिंदी बोल रहे हैं तो आप ठीक है, लेकिन अगर आपने मारवाड़ी ऐसी लोकल लैंग्वेज यूज कर दी, तो ऐसा होता है ना कि यार ये क्या कर गवार। रहा है, गंवार है। लेकिन अगर गुजराती लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो चीज तब नहीं आती, बीच में नहीं आती ना। नहीं आती। तो अपने ऐसा क्यों है। यहाँ ऐसा है कि अपन ने माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया अब जाके, मतलब अंग्रेजी आ रही तो वो बहुत हाई पिच के लोग हैं, हम्म। वो टाइप की। बट और सही बताऊं तो मुझे जितना मजा मारवाड़ी बोलने में आता है, अब ये मेरी मजबूरी है कि आपके सामने मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इसमें भी कुछ कुछ जगह मेरा टोन मारवाड़ी हाँ, रहेगा। वो टोन और वो निकलते ही है क्योंकि वो निकलता दिल से निकल ही। रहा है मेरे, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं कहीं भी जाता हूँ, स्पेशली चाहे कोई सरकारी कार्यालय हो, कोई ऑफिसर लाइन का आदमी हो, या फिर रेलवे, या कहीं भी ऑफिस हो। और कैसा ऑफिस हो, मुझे मारवाड़ी बोलने में जो मजा आता है ना, वो हिंदी में नहीं आता। तो जैसे वहां पे गुजराती स्कूलों में गुजराती पढ़ा रहे हैं, तो आप ये चाहते ही नहीं चाहते कि अपने राजस्थान में भी राजस्थानी लैंग्वेज स्कूलों में ऐड करे, उसको पढ़ाया जाए। बिल्कुल होनी चाहिए, और 100% होनी चाहिए। और जो चीज आपने अभी एग्री करी, इसके लिए राजवीर सर है हमारे, एक आपने नाम सुना होगा, हिस्ट्री के टीचर है सुना ही नहीं, मैं रेगुलर उनको है फॉलो ना। करता हूँ, बहुत तो अच्छे वो भी आदमी। ये चीज चाहते हैं, तो अगर वो ये मुहिम चलाते हैं, तो आप इसमें उनके साथ खड़े होंगे।
राजवीर जी के बराबर में मैं ही दिखूंगा आपको अगर वो ये मुहिम चलाते हैं तो। चलो अच्छी बात है। और अब जो और अदर क्रिएटर्स है ना, जो राजस्थानी क्रिएटर्स है, अब जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप में टैलेंट है तो आप आओ आगे, बनाओ, डरने की जरूरत नहीं है। दो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अच्छा कंटेंट बनाओ ताकि दो लोगों को भी अच्छा लगे, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगे और आपके रिश्तेदारों को भी अच्छा लगे। और जो आपके लिसनर्स है, हम्म। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आपके खासकर बच्चों को कि स्कूल में क्या हो और वीडियो में क्या हो, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो देखो हमारे वीडियो देखने वालों को यही कहना चाहूंगा कि वीडियो देखो, मैसेज हम क्या दे रहे हैं उस तक पहुंचो, और वीडियो को सिर्फ हंसी मजाक के लिए ही देखें। क्योंकि कई बार देखो कंट्रोवर्सी वीडियो बन जाते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूलों के बारे में हमने बना हाँ। दिया, किसी सरकारी कार्यालय के बारे में बना दिया, जैसे उर्दू पटवारी बना दिया, किसी रिश्वत का बना दिया, भ्रष्टाचार का बना दिया। कुछ लोग क्या उसको दिल पे ले लेते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ देखो दिल पे मत लो, बिना मतलब में अटैक वटैक आ जाएगा, 2.5-3 लाख रुपए के लोग छल्ले डालेंगे, कोई मतलब है नहीं, हंसो हंसी मजाक के लिए हाँ, वो एक लो। फिक्शन है वो हाँ तो। छोटी सी जिंदगी है, जीनी हम्म। है, जियो और निकलो। सही है। आप खुद को लाइफ में और कहाँ तक देखना चाहते हैं, कि मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूँ, मेरा लास्ट एंड गोल वो है? लास्ट अभी तक तो मुझे स्टार्टिंग सी नजर आ रही है कि अपन ने स्टार्ट ही किया है, तो लास्ट तो भी बहुत आगे तक है। नहीं, फिर भी आप मूवीज में देखना चाहेंगे या फिर? हाँ मूवीज जैसे लोकल यहाँ राजस्थान में तो हम खूब कर चुके, 15-16 मेरी पिक्चरें हो गई, दो एक मेरी सीरीज हो गई, हम्म। तो यहाँ का तो हो गया। अब अब आगे आगे का सोच रहे मौका हैं, मिलेगा तो आप जाएंगे? मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे। चलिए, और आप हमारे दर्शकों को अब क्या बोलना चाहेंगे? दर्शकों को यही बोलना चाहूंगा कि मोहित जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, और आपको भी अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का और रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप मोहित जी को भी सपोर्ट करें, और बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, और हम तो आशा करते हैं कि बहुत आगे तक जाए। थैंक यू सर, आपने इतना बोला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमने इनसे जो बात की, इन्होंने जो एक्टिंग करके बताई, उनमें से आप ये बताना कि सबसे बढ़िया वाला आपको कौन सा लगा। मुझे तो वो वाला लगा था, वो जिसमें बोलते हैं कि अली ए चालिया में, तो वो जो फूफा वाला करते हैं, वो रोल सबसे अच्छा है। और अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम किस क्रिएटर को लेकर आए, आप उसके बारे में उनका नाम कमेंट करें। थैंक यू सो मच।